बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। शुरुआत करेंगे खबरों की। उज्जैन कोर्ट परिसर में रेप के आरोपी ने बिजली का बोर्ड उखाड़ा और खुद को करंट लगा दिया। रेप के आरोपी को पुलिस कोर्ट पहुंची थी, पेशी पर लेकर पहुंची थी और इसने कोर्ट परिसर में लगे बिजली का बोर्ड उखाड़कर खुद को करंट लगा लिया। युवक पर आरोप है कि उसने अपने क्लिनिक में बेहोशी की दवा खिलाकर युवती से दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, फोटो और वीडियो बनाकर 16 महीने तक ये पीड़िता को ब्लैकमेल करता रहा। परेशान पीड़िता ने थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। इसी मामले को लेकर आज अदालत में पेशी होनी थी और तब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। अभी न्यायालय में पुलिस एक मुलजिम को लेके आई थी। अचानक से उसने ये मेन स्विच जो लगा हुआ था वहाँ उसका लॉक खोल के और तुरंत उसने तीनों जो फेस लगे तीनों को पकड़ लिया था। अभी शॉर्ट सर्किट हुआ था। पुलिस अभी यहाँ से उसको कहीं लेके गई हॉस्पिटल में। कोर्ट में इसने इलेक्ट्रिक शॉक खुद लगाने की कोशिश करी थी। यहाँ अनकॉन्शियस स्टेट में आया था, मगर अभी कंफर्टेबल है और कोई बर्न एविडेंस भी नहीं है, बर्न मार्क नहीं है इसको और वाइटल सारे स्टेबलाइज है और सुबह इसको जेल भेज देंगे। अभी इसके उपचार कर रहे हैं, ईसीजी भी इसका नॉर्मल है। इधर पन्ना जिला अस्पताल में स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं। डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सों की हड़ताल के चलते कोहराम जैसी स्थिति हो गई है। उपचार के अभाव में मौत हो रही है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। युवा कांग्रेस ने अस्पताल के बाहर चक्का जाम किया है। जिला प्रशासन की डॉक्टर्स से घंटों चर्चा हुई, लेकिन चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। डॉक्टर्स पर एफआईआर दर्ज की गई, इससे डॉक्टर्स नाराज हैं और इसके बाद ये नहीं पहुंचे, अस्पताल नहीं पहुंचे। स्टाफ नर्स ने भी अघोषित हड़ताल एक तरह से कर दी। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अस्पताल की मौतें बंद करो, बंद करो, बंद करो। अस्पताल में मौतें बंद करो, बंद करो, बंद करो। सहयोगी संजय तिवारी पन्ना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट इस वक्त तक? कोई वैकल्पिक व्यवस्था? ललित, मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंट जैसे ही आपसे कनेक्ट हुआ हूं तभी खबर आई है कि डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और डॉक्टर्स वापस काम पर लौट रहे हैं। और उन पर जो उनका कहना है कि उन पर जो मुकदमा कायम हुआ था, प्रशासन ने यह कहा है कि वो मुकदमा वापस लिया जा रहा है और इसी के आश्वासन के चलते डॉक्टर्स ड्यूटी पे लौट रहे हैं। और ये देखिए सामने, अभी कैमरा पर्सन से कहूंगा शूट करें कि 2 डॉक्टर्स वापस आ गए हैं और हड़ताल बहाल हो गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ा अपडेट संजय ने जो इस मामले में दिया है। चर्चा हुई, चर्चा का हल ये निकला है कि आखिरकार जो डॉक्टर्स हैं वो काम पर वापस लौटने को तैयार हुए हैं। जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो एफआईआर वापस ली जाएगी और अब ये उम्मीद की जाएगी कि धीरे धीरे ही सही व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। 2 बजे का मैं आया हूँ, 2 बजे से देख रहा हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर सब लामबंद होकर बैठे थे। ये 1 बजे से परेशान थे, डॉक्टरों के द्वारा देखा नहीं गया। उसके बाद जब कलेक्टर साहब के द्वारा मदर टेरेसा के डॉक्टर आए, उनको भी काम नहीं करने दिया गया। इधर गरबा के पंडाल में एंट्री के लिए अब पहचान पत्र जरूरी किया जाएगा। मंत्री के बयान का आयोजक समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस निशाना साध रही है। मंत्री उषा ठाकुर ने गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने पंडालों को लव जिहाद का बड़ा जरिया बताते हुए कहा कि पंडालों में एंट्री के लिए पहचान पत्र जरूरी होगा। बिना पहचान पत्र के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। मंत्री का कहना था कि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में न आए, इस लिहाज से ये जरूरी है। अब नहीं, अब सब लोग बहुत सजग और सतर्क हैं। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। उधर मंत्री उषा ठाकुर के बयान को कांग्रेस ने ध्यान भटकाने वाला करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि दुर्गा पंडाल में गड़बड़ी न हो, ये सरकार की ही जिम्मेदारी है। सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार, ये फेलियर सरकार का है। आप धर्म से अध्यात्म मंत्री हो, सब आपकी जिम्मेदारी है। एक भी होता है तो जिम्मेदार आप हो गए।
कार्यक्रम में गड़बड़ी रोकने का काम स्थानीय प्रशासन का है। ऐसे में आई कार्ड को जरूरी किए जाना एक तरह से ठीक है, लिहाजा इसे सियासी चश्मे से न देखा जाए। इधर जबलपुर में बिशप पीसी सिंह के घर पर ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है। छापे की कार्रवाई में करोड़ों रुपए मिले। इसके अलावा कई गड़बड़ियों का पता चला है। एमपी में ईओडब्ल्यू का भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने का अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में ईओडब्ल्यू ने जबलपुर में आरटीओ संतोष पॉल के बाद अब बिशप पीसी सिंह के ठिकानों पर छापा मारा। अब तक 1,65 करोड़ रुपए की नकद राशि समेत 15,000 विदेशी डॉलर और अन्य करेंसी घर से जब्त की गई है। यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। ईओडब्ल्यू की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि बिशप पीसी सिंह ने खुद को संस्था का चेयरमैन बताने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की। ईओडब्ल्यू की टीम ने सुबह 6 बजे से ही सर्च कार्रवाई इस छापे को अंजाम दिया था। इसके बाद करोड़ों रुपए की नकदी भी बिशप के निवास और कार्यालय से बरामद यहां पर हुई है। इस पूरे मामले में फर्म एंड सोसाइटी के अधिकारी भी ईओडब्ल्यू के निशाने पर आ चुके हैं। उधर छापेमारी पर सियासत भी गर्मा गई है। वीटी शर्मा ने धार्मिक संस्था के दुरुपयोग की भी जांच की बात कही है। इस प्रकार का प्रकरण सामने आया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रकरण आज नहीं, मुझे ध्यान में है, हम लोग जब विद्यार्थी परिषद का काम करते थे तब भी जबलपुर जैसी जगह पर इस प्रकार की बातों के बारे में प्रश्न खड़े हुए थे। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर जानबूझकर मिशनरी को निशाना बनाने के आरोप लगाए हैं। ये क्या है, मदरसा, मिशनरी, इनको तंग करना, लोगों को नफरत फैलाना, यही तो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। इस शिकायत में चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। मसलन देश भर में बिशप पर 99 केस दर्ज हैं। इधर कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने इस्तीफा दे दिया। मुकुल वासनिक ने राज्य के प्रभारी पद से इस्तीफा दिया है और उनकी जगह जय प्रकाश अग्रवाल को राज्य का प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली का बड़ा नाम है जेपी अग्रवाल। जय प्रकाश अग्रवाल को सोनिया गांधी ने नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त होने के बाद जेपी अग्रवाल के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बुके देकर उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से लगातार फोन के जरिए कार्यकर्ता उन्हें बधाई दे रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इस्तीफा किसी का नहीं होता है, संगठन का फैसला होता है कि किसको कहां पर बदलना है या किसी दूसरे राज्य के अंदर किसी को डेप्यूट करना है। मुकुल वासनिक जी ने एक लंबे समय यहां पर 2 साल हमारा साथ जो मार्गदर्शन तक दिया। अब जेपी अग्रवाल जी को इस जिम्मेदारी को दिया गया क्योंकि मुकुल वासनिक जी के ऊपर दूसरी जिम्मेदारियाँ हैं। संगठन में जो बदलाव आते हैं और जो लोगों की नियुक्तियाँ होती हैं उस हिसाब से होती हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और उनका भी खासा अनुभव है। मुकुल वासनिक जी के अनुभव से हमने फ़ायदा उठाया। अब जेपी अग्रवाल जी के अनुभव से और कमलनाथ जी के साथ जो उनका कोऑर्डिनेशन रहेगा उससे हम फ़ायदा उठाएंगे। इधर नए प्रभारी की नियुक्ति पर बीजेपी ने कहा कि कमलनाथ ने मुकुल वासनिक को हटवाकर अपना दांव चल दिया है। बीजेपी की माने तो कमलनाथ प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आरोप यह लगाया गया कि कमलनाथ राहुल गांधी की यात्रा को फ्लॉप करवाना चाहते हैं। जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में आने को है, ऐसे समय में प्रबंधक के तौर और अब सीधे आपको लिए चलते हैं कर्तव्य पथ की तरफ। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री कौशल किशोर, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर श्री अर्जुन राम मेघवाल, द मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी, द मिनिस्टर ऑफ कल्चर श्री जी किशन रेड्डी एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर श्रीमती मीनाक्षी लेखी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। Flowers of gratitude and remembrance. One of the greatest freedom fighters India's ever had. जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी, तब इस घोषणा का स्वागत करते हुए नेताजी की बेटी अनीता बोस पाप ने कहा था कि नेताजी भारतीयों के दिलों में रहते हैं और आगे भी रहेंगे। आपने देखा कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नए भारत की तस्वीर, कर्तव्य पथ की तस्वीर आसमान से कैसा दिखता है जब सपना सच होता है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू उद्घाटन हो गया आज। 19 महीने दिन रात लगातार काम किया गया और उसके बाद उभर कर आई है यह तस्वीर। राजपथ, किंग्सवे से राजपथ और राजपथ से कर्तव्य पथ, 70 साल से ज्यादा का सफर, तकरीबन 100 साल का सफर, 1911 से 2022 तक का सफर। और इस सफर में हमारे ठीक पीछे 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट, प्रथम विश्व युद्ध एवं अफगान युद्धों में शहीद हुए लगभग 13,000 से अधिक अज्ञात भारतीय सैनिकों के नाम इस पर अंकित। देवी और सज्जनों, आइए आपको सेंट्रल विस्टा एवेन्यू से रूबरू कराते हैं। एक नए परिवेश में देश को दी गई एक अनोखी सौगात। यहां आम जनता की सुविधा के लिए हर संभव स्थान पर वॉकवे का निर्माण किया गया है। आप देख किस प्रकार कैनाल्स पर ब्रिज का निर्माण किया गया है। आज कर्तव्य पथ पर आम नागरिकों के लिए 16.10 तो लगातार इस बड़े आयोजन पर नजर बनी हुई है। वापस मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वचन पत्र सलाहकार समिति की बैठक की। इस बैठक में कई मसलों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस चुनाव के 3 महीने पहले वचन पत्र जारी करेगी। इसके अलावा गुजरात में राहुल गांधी के किसानों के 3 लाख कर्ज माफ करने पर भी चर्चा हुई है। वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह का कहना था कि वचन पत्र में किसान कर्ज माफी के अधूरे काम को पूरा करने का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्तर पर किए गए सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। मिशन 2023 को पूरा करने में लगी कांग्रेस पार्टी एक बार फिर किसानों को खुश करने की तैयारी में। राहुल गांधी के गुजरात में किसानों के 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में भी इस पर मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र सलाहकार समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गुजरात में जिस तरीके से ऐलान किया, क्या मध्य प्रदेश में भी इस पर अमल हो सकता है? देखिए, अभी इस पर चर्चा हुई नहीं है और जब तक मुकम्मल चर्चा नहीं हो जाती है और या तो राहुल जी की तरफ से यहाँ निर्देश हमें मिले या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस पर सहमति व्यक्त करें
तभी इस पर मैं कुछ कह सकता हूँ। लीड पार्टी विचार कर रही है अभी तो देखिए हमारा जो स्टैंड है और हमारा कहना है वो यह है कि पिछला जो घोषणा पत्र है उसमें जो हमने शामिल किया था किसानों की कर्ज माफ़ी, ये शब्द था किसानों की कर्ज माफ़ी। उसमें आप जानते हो कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हो गया, लेकिन अभी भी कम से कम 12, 13, 14 लाख किसान बाकी हैं। तो उनके कर्ज की माफ़ी हम करेंगे, ये तो तय है, ये तो घोषणा पत्र में शामिल होगा ही होगा। जबलपुर में 3 करोड़ से ज्यादा यूरिया सहकारी समितियों तक नहीं पहुंचा। इस मामले की जांच शुरू हो गई है। वहीं सियासत भी इस मामले को लेकर हो रही है। जबलपुर में 3 करोड़ से ज्यादा का यूरिया गायब हो गया है। ये सहकारी समितियों तक पहुंचा ही नहीं और घोटाले की आशंका के चलते हड़कंप मच गया है। 1000 टन यूरिया का रैक 26 अगस्त को जबलपुर पहुंचा था, जिसे सिवनी, मंडला, डिंडौरी और दमोह की सहकारी समितियों में जाना था, लेकिन 890 टन यूरिया गायब हो गया। जबलपुर कमिश्नर ने मामले में संबंधित जिलों के कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की है। उधर यूरिया के गायब होने के मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात कही। देखिए, मध्य प्रदेश तो घोटालों का प्रदेश हो गया। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब घोटाला सामने ना आता हो। लेकिन बीजेपी का कहना है कि मामले की जांच हो रही है, लिहाजा जल्द ही सच सामने आ जाएगा। और इसकी जांच हो रही है और 2 से 3 दिन के अंदर पूरी वस्तु स्थिति सामने आ जाएगी। मैं 3 दिन इसलिए कह रहा हूं कि उसके पहले ही वह पूरी स्थिति सामने आ जाएगी और यदि कोई दोषी रहेगा तो उस पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल आप निश्चित समझें। यूरिया का यूं गायब हो जाना गंभीर मसला है, लिहाजा मामले की जांच के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। इधर जबलपुर में 3 करोड़ का यूरिया गायब होने के मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने जांच की बात कही। कमल पटेल ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी ले रहे हैं, जहां भी अनियमितता होगी उसे जेल भेजेंगे, नौकरी से बर्खास्त भी करेंगे। मैं इसकी पूरी जानकारी लूंगा और अगर कहीं भी अनियमितता होगी तो जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ FIR भी होगी, जेल भिजवाएंगे, नौकरी से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ विदिशा पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ वाले गणेश मंदिर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। गणेशोत्सव की शुरुआत के साथ ही यहां अखंड रामायण पाठ भी चल रहा था, इसकी पूर्णाहुति की गई है। भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के साथ ही सीएम ने यहां पीतल के एक बड़े से घंटे को मंदिर में डाल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान गणेश और उन्होंने विदिशा और पूरे भगवान गणेश से उन्होंने विदिशा और पूरे प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। भांजे भांजियों के स्वास्थ्य की कामना भी की है। जनता जनार्दन भगवान गणपति जी की, गौरी मैया की, रिद्धि सिद्धि मैया की पूजा में लगे हैं। प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ वाले गणेश जी के चरणों में इस अवसर पर हम आते हैं और लोक कल्याण, सबकी भलाई, सबका कल्याण, सबका आनंद, सबकी प्रसन्नता, सब सुखी हो, सब निरोग हो, प्रदेश खूब आगे बढ़े और हमारा देश लगातार प्रगति और विकास करे। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना की है। और अब 25 सेकंड 25 खबर।